नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ के बारे में जानेंगे। उसमें हम उसके जीएमपी के बारे में जानेंगे, कंपनी डिटेल्स के बारे में जानेंगे, फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, आईपीओ के डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अप्लाई करें या ना करें उसके ऊपर एक चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो ओला इलेक्ट्रिक कंपनी है वो 2017 में फाउंड हुई थी, जिसमें वो इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाती है या इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाती है या क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। अभी तक तो स्कूटर और स्कूटी ही बनाती है, जिसमें वह इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ साथ बैटरी पैक, व्हीकल फ्रेम और उसके व्हीकल फ्रेम जो है वो ओला फ्यूचर फैक्ट्री में वो बनाती है। ठीक है, 2021 अगस्त को उसने 7 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, जिसमें से S1 ओला एयर, S1 ओला और ओला S1 X ये इन्होंने लॉन्च किया था और 4 प्रोडक्ट्स को इन्होंने अनाउंस किया था कि 4 प्रोडक्ट्स और अभी लॉन्च होंगे। उसके बाद कंपनी ने एक इलेक्ट्रिक बाइक की अनाउंसमेंट की थी, जो कि एडवेंचर और रोड स्ट्रीट मॉडल पे ये ओपन करना लाना चाह रहे हैं। उसके बाद हम देखें तो 31 अक्टूबर 2023 को 870 एक्सपीरियंस सेंटर्स इन्होंने ओपन किए हैं ऑल ओवर इंडिया में। उसके बाद 431 सर्विस सेंटर्स इन्होंने ऑल ओवर इंडिया में ओपन किए हैं। जो इसमें बेहतर चीज़ ये है कि जो भी इन्होंने सर्विस सेंटर्स या एक्सपीरियंस सेंटर्स ओपन किए हैं, ये कोई भी फ्रेंचाइजी बेसिस पे नहीं है, वो सारे कंपनी के द्वारा ही ओपन किए गए हैं। मतलब इसमें फुल ऑन प्रॉफिट कंपनी का ही है, कोई फ्रेंचाइजी को या किसी और को नहीं देना है, सारा का सारा प्रॉफिट कंपनी के पास रहेगा। उसके बाद इस कंपनी का R&D या टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये सारे इन हाउस डिज़ाइन है, मतलब इनके यहाँ ही सारे डिज़ाइंस और टेक्नोलॉजी जो हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं, सारे कंपोनेंट्स भी इनके यहाँ डिज़ाइन किए गए हैं। उसके बाद ये D2C कंपनी है, जिसमें ये डायरेक्ट टू कस्टमर ये सेल करती है। और अगर आगे देखें तो 31 मार्च 2024 को कंपनी के पास 959 एम्प्लॉयज़ थे, जिसमें से 907 परमानेंट थे और 52 फ्रीलांसर्स थे। ये सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रिसर्च और डेवलपमेंट में काम करते हैं, साथ ही साथ व्हीकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, व्हीकल डिज़ाइन, ये सारे काम में ये लोग हेल्पफुल हैं। आगे हम लोग देखते हैं तो ये जो कंपनी जो आईपीओ से पैसा जनरेट कर रही है, उससे ये क्या करना चाहती है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो ये अपनी फैक्ट्री है उसको बढ़ाना चाह रही है, जिससे वो 5 गीगावाट हावर की जो प्रोडक्शन अभी कर पा रही है सेल की, उसको बढ़ा करके 6.4 गीगावाट हावर की प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, उसके बाद 1600 करोड़ रुपए के आसपास में ये इन्वेस्ट करना चाह रही है रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, ताकि जब रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा तब जाकर के गाड़ियों के मॉडल्स चेंज होंगे, गाड़ियों के जो रेंज हैं वो रेंज बढ़ेंगे, रिसर्च से डेवलपमेंट से लुक्स चेंज होंगे, जिससे वो लोगों को अट्रैक्टिव लगेंगे। उसके बाद इनऑर्गेनिक ग्रोथ में 35 करोड़ रुपीज़ के आसपास में ये लगाना चाह रही है। उसके बाद जनरल कॉरपोरेट पर्पस में ये कुछ पैसे लगाना चाह रही है। आगे बढ़ते हैं तो हम इसका जीएमपी देखते हैं। अभी तक 29/7/2024 में इसका जो जीएमपी था वो 17.11% था, और अभी का देखें 31/7/2024 का तो 16.50 हो गया है, मतलब 21.71% हो गया है। जीएमपी का क्या है, वो थोड़ा अप एंड डाउन होता रहता है, तो ये अभी नहीं देखना है, वो तो हम 5 तारीख तक या 6 तारीख तक देखेंगे कि ये बढ़ा है या घटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये देख पा रहे हैं कि RONW जो है वो इसका -78.64% है, क्योंकि ये थोड़ी लॉस मेकिंग कंपनी, थोड़ी क्या ज़्यादा ही लॉस मेकिंग कंपनी है, और BV इसका 13.72 है, EPS -4.3 है। आगे बढ़ते हैं तो QIB शेयर्स ऑफर जो हैं वो ये 75% से ज़्यादा इशू नहीं किए जाएंगे। रिटेल शेयर्स जो हैं वो 10% से ज़्यादा इशू नहीं किए जाएंगे, और NII शेयर्स जो हैं वो 15% से ज़्यादा इशू नहीं किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो ये चीज़ देखते हैं, कंपनी के प्रॉफिट लॉस नेट वर्थ, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो अगर हम 31 मार्च 2022 की बात करें एसेट की, तो 5,395 था। उसके बाद ये 23 में 5,573 हुआ, फिर 24 में 7,735 हुआ। ये तो इंक्रीजिंग है, एसेट्स बढ़ रहे हैं इसके। पर वहीं हम लोग रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू भी इसके इंक्रीज़ हुए हैं, 456.26 करोड़, उसके बाद 2,782.70 करोड़, फिर 5,243.27 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो 2022 में ये था -78.15, 2023 में -14.72.08 और -1584.40।
अब ये जो प्रॉफिट है वो इनका नेगेटिव में ही बढ़ रहा है, मतलब अभी ये लॉस मेकिंग कंपनी ही है। नेटवर्थ देखा जाए तो नेटवर्थ भी इनका कम हो रहा है। अगर 2022 में देखा जाए तो 3661 था, 23 में 2356 था और 2024 में 2019 था। उसी तरीके से रिवर्स एंड सरप्लस देखा जाए तो -68, -13.80, -2882.54। उसके बाद बोरोइंग देखा जाए तो 750, 1645, 2382.21 करोड़। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हम चलते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि इसके रिटेल्स एक लॉट में 195 शेयर्स दिए जा रहे हैं, जिसका जो प्राइस है वो 14,820 रुपीज़ का है। और रिटेल मैक्सिमम कितना शेयर्स ले सकते हैं तो 13 लॉट्स ले सकते हैं, जिसमें टोटल शेयर्स आते हैं 2535, जिसका अमाउंट है 1,92,660 रुपीज़। उसके बाद HNI मिनिमम जो है वो 14 लॉट ले सकते हैं, HNI मैक्सिमम 67 लॉट ले सकते हैं और BHNI मिनिमम 68 लॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं IPO का ओपन डेट क्या है। ओपन डेट 2 अगस्त 2024 है। IPO क्लोज हो जाएगा 6 अगस्त 2024 को। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट है इसका, मतलब 6 अगस्त को क्लोज होगा तो 7 अगस्त को अलॉटमेंट मिल जाएगी। जिसको अलॉटमेंट मिलनी होगी या जिसकी भी अलॉटमेंट मिलेगी वो 7 अगस्त 2024 को क्लियर हो जाएगा। इनिशिएशंस ऑफ रिफंड, मतलब रिफंड होना, जिसको अलॉटमेंट नहीं मिली है उसको उसके पैसे वापस मिलने 8 अगस्त 2024 को स्टार्ट हो जाएंगे। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट 8 अगस्त 2024 को जो हमारे अमाउंट है उसको शेयर्स में क्रेडिट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा हमारे डीमेट अकाउंट में। उसके बाद लिस्टिंग डेट जो है वो 9 अगस्त 2024 को होगी, जो कि 10 बजे होगी। फिर कट ऑफ टाइम फॉर UPI मैंडेट कन्फर्मेशन 5 PM ऑन 6 अगस्त 2024 को 5 बजे से पहले आपको पेमेंट कर देना है UPI से। आगे बढ़ते हैं देखते हैं IPO का जो डेट है वो 2 अगस्त से 6 अगस्त है, ये तो हमें पता चल गया 2024 में। लिस्टिंग डेट इसकी जो है वो 9 अगस्त 2024 की है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये पर शेयर है, जो कि बढ़िया है। प्राइस बैंड जो है 72 to 76 पर शेयर्स है, जो कि ये भी बहुत बढ़िया है। 100 रुपीज़ के नीचे है तो सही है। लॉट साइज़ जो है इसका ये 195 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ जो है, जो कंपनी ने टोटल इशू साइज़ रखी है वो 6145.56 करोड़ का रखा हुआ है। उसके बाद फ्रेश इशू साइज़ देखा जाए तो 5500 का है। ऑफर फॉर सेल अगर देखा जाए तो 645.56 करोड़ का है। और एम्प्लॉई डिस्काउंट जो है वो 7 रुपीज़ पर शेयर है। ठीक है। इशू टाइप देखा जाए तो बुक बिल्ड इशू IPO है। लिस्टिंग एट BSE एंड NSE, BSE और NSE में लिस्टिंग होती है इसकी। ठीक है। ये सारी चीज़ें थी IPO के बारे में कि IPO में हमें क्या क्या दिखा, क्या क्या कंपनी कैसी है, कंपनी क्या क्या ग्रोथ है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है, कब IPO ओपन होगा, कब क्लोज होगा, ये सारी चीज़ें हमने जान ली। अब जानते हैं कंपनी की कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें और भी चीज़ें जाननी चाहिए। जैसे कि कंपनी के जो स्कूटी हैं या स्कूटर्स हैं वो अभी तक अच्छे यूज़ में हैं, मतलब उनके एक्सपीरियंस लोगों के बीच अच्छे हैं। अभी टॉप सेलिंग में है, वो अच्छी सेलिंग हो रही है उनकी। और उसके बाद अगर एक चीज़ अगर बेस्ट इनकी देखी जाए तो सारी चीज़ें इनके यहाँ ही मैन्युफैक्चर हो रही हैं, कहीं बाहर से इन्हें कोई चीज़ नहीं मंगानी है, जिसकी वजह से रेट कभी बढ़ता घटता रहता है, इसका भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो भी सर्विस सेंटर्स हैं इनके, एक्सपीरियंस सेंटर्स हैं, वो भी इनके खुद के हैं, तो कोई मार्जिन इनके बीच में नहीं रखा गया है क्योंकि कोई भी फ्रेंचाइजियर नहीं है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी अच्छी है, बढ़िया है, सारी चीज़ें ठीक हैं। सिर्फ एक ही चीज़ की प्रॉब्लम है, जो है कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस इसके बढ़ते जा रहे हैं, एक यही नेगेटिव है। तो दोस्तों मैंने आपको इस बारे में सारे डिटेल्स दे दिए हैं। आप एक बार दोबारा इसे रीचेक करिए, नेट पे चेक करिए, थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करिए एंड देन IPO के लिए अलॉटमेंट आप कर सकते हैं। मेरे कहने पे नहीं, आप एक बार खुद से भी चेक कर लें। ठीक है दोस्तों, ऐसे वीडियोस मैं और भी लाता रहूँगा आपके लिए। अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें इसमें क्या चीज़ें कमी थी या क्या चीज़ें अच्छी थी, और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और अपना पूरा सहयोग दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।